दोस्तों, दुनिया में आप लोगों ने बहुत से आदमखोर लोगों को सुना होगा जो इंसान का मांस खाते थे। लेकिन इंसानी तारीख में पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति ही आदमखोर हो गया। ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है जो इंसान को मारकर खा जाता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं ये कहानी। उसका नाम था ईदी अमीन, जो कि अफ्रीका के छोटे से देश युगांडा का रहने वाला था। आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी खूनी भी। ईदी अमीन युगांडा की सेना में खाना बनाता था, लेकिन अमीन के पास बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था। लेकिन उससे भी ज़्यादा खूंखार उसका शरीर था। ईदी अमीन 6 फुट 4 इंच 160 किलो वज़न का था। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपनाया। वो पूरे 9 साल तक युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना में तरक्की। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बहुत मज़ा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोही को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचलता था। कहते हैं इसी दौर में ईदी अमीन के मुँह लगा इंसानी खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथों से मारता और फिर उनके हिस्सों को खा जाता था। लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 में ईदी अमीन युगांडा की फ़ौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नज़र युगांडा की गद्दी पर थी। युगांडा के प्रधानमंत्री अमीन पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री सिंगापुर में थे। उधर राजधानी कपाला में अमीन ने सिर्फ 3 घंटे में तख्ता पलट करके पूरे देश में अपना कब्जा कर लिया। युगांडा का राष्ट्रपति बनने के बाद उसका बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि उस रोज़ के बाद उनकी ज़िंदगी में अब खुशी का दिन नहीं आने वाला। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विद्रोहियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विद्रोह करने वालों को मिलती थी खुलेआम मौत की सज़ा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज पर सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर किवो रिगोटा ने। डॉक्टर किवो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ़ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखे हुए थे 2 नरमुंड। डॉक्टर किवो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं ईदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ईदी अमीन इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था एक और सरकारी डॉक्टर ने। 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो उसकी बात न मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई। ईदी अमीन की खूनी करतूत जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे दिया नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा याश भी था। वह सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां क्या करता था जिसमें शराब और शबाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरत से कभी नहीं भरता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिसमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था।
ईदी अमीन के हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं, जिसमें उसके 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईदी अमीन की नज़र किसी भी औरत पर पड़ जाती थी, वो उसे हर हाल में हासिल करने की मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, उसे दर्दनाक मौत मिली। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी के अडोरा को अपने आदमखोर पति से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए के अडोरा को बड़ी बेरहमी से मौत दी। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज़्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफ़रत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फ़ैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, उस दौर में हज़ारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटेन सरकार युगांडा लेकर गई थी। उसमें से ज़्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमा जमाया धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन सन की तानशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन ज़रूरत से ज़्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान को अपहरण करवाता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया के तानशाह कर्नल गद्दाफ़ी का हाथ था। गद्दाफ़ी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज़ ईदी अमीन की फ़ौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफ़ी ने लीबिया की सेना भी भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफ़ी की फ़ौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब लदने वाले थे। तंजानिया की फ़ौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। ये ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाली ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी, वो जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफ़ी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। उसने अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई।